लेवल पे डिपेंड करती है अपने से लोअर ट्रॉपिक वाले पे, यानी उनसे नीचे में कितना एनर्जी है उससे तो कम ही मिलना है, लेकिन उससे ये डिसाइड होगा कि उन्हें कितना एनर्जी मिलना है। ठीक है, तो वो अपने एनर्जी डिमांड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? अपने से लोअर ट्रॉपिक वाले पे। ओके, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग ट्रॉप। हर ट्रॉपिक लेवल पे अगर आप देखिए तो कुछ अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल पाया जा रहा है। ठीक है, कुछ मास ऑफ लिविंग मटेरियल, मास मतलब वही वजन। ठीक है, तो कुछ मास ऑफ लिविंग मटेरियल है या कुछ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। हाँ, आपको दो तरह की यहाँ पे वर्ड्स मिलेंगे, एक है स्टैंडिंग क्रॉप, दूसरा है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप इसको डिटरमाइन कर रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये आपको इशारा कर रहा है मास ऑफ लिविंग की तरफ। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी आप मान लीजिए आपने कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया कि इतने टाइम में हमको पता करना है, तो आप कुछ भी टाइम अपना फिक्स कर लीजिए, उतने टाइम में आपको जो मास ऑफ लिविंग किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे मिलती है उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाएगा। तो मास ऑफ लिविंग को यहाँ पे एक्चुअली में स्टैंडिंग क्रॉप कहा जा रहा है। जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसको देख रहे होते हैं, किसी एक टाइम पे आप उसको जाकर देखिए, तो वो मास ऑफ लिविंग की स्टैंडिंग क्रॉप को डिफाइन करती है। वो मास ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए? किसी एक ट्रॉपिक लेवल का होना चाहिए। ट्रॉपिक लेवल के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस करा था। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप पार्ट 2 जरूर से कंसीडर कीजिएगा। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया।